अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल बलोच, एक्स फीफा रेफरी हैं और इस वक्त ये इंस्ट्रक्टर हैं फीफा के। तो इनसे जो मौजूदा जो पाकिस्तान का जो फ़ुटबॉल की जो सिचुएशन है उस बारे में बातचीत करेंगे। फ़ुटबॉल की जो पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं और पाकिस्तान के फ़ुटबॉल क्यों सियासत की नज़र हो गई है और पाकिस्तान के फ़ुटबॉल में इस वक्त क्या अपडेट चल रही हैं और उसकी मुस्तकबिल क्या है, इस बारे में तफ़सीलन बात करेंगे मोहम्मद इकबाल बलोच से। अस्सलाम वालेकुम सर। और सलाम। सर आप मुझे पहले तो अपना तारुफ़ करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल जूनियर है। मैं बेसिकली जो है एक टीचर हूँ और मैं इंटरनेशनल फ़ीफ़ा रेफरी लिस्ट में रह चुका हूँ 1999 से 2010 तक। ये मेरा वो था पीरियड था एज ए फ़ीफ़ा असिस्टेंट रेफरी। उसके बाद मैं रिटायर हुआ 2010 में। 2010 के बाद से मैं फ़ीफ़ा इंस्ट्रक्टर हूँ, एज ए इंस्ट्रक्टर में काम कर रहा हूँ। अब स्पोर्ट्स की तरफ आप किस तरह राग़िब हुए? मैं स्कूल के ज़माने से, जब हम अपने स्कूल जामुरादली जो हमारी गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में हम जो स्पोर्ट्स की जो पीरियड होती थी उसमें हमें फ़ुटबॉल के लिए भी मौके मिलते थे, तो हम फुटबॉल खेलते थे। इसी दौरान जो है फ़ुटबॉल में हमारी टीम ने जो है इंटर स्कूल फ़ुटबॉल स्कूल की टीम ने उसमें पार्टिसिपेट्स करने के बाद जो है हमने अपना एक ज़ाती, मेरा क्लब था क्वाड मामडन के नाम से, वो गैर रजिस्टर्ड एक क्लब था, हमने उसको रजिस्टर्ड किया एज ए बलोच मामडन के नाम से 1982 में। फिर इसी तरह मैं फ़ुटबॉल की तरफ राग़िब हुआ और मुझे शौक़ हुआ। 1997 तक मैं खुद फुटबॉल खेलता रहा। उसके बाद 1999 में, चूँकि मैं जब रेफरी बना तो मैंने खेलना छोड़ दिया, तो मैं रेफरिंग की तरफ, मेरा फोकस सारा रेफरी की तरफ। नहीं कह सकता कि कोई दूसरे खिलाड़ियों की तरह कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मैंने ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट भी खेले हैं, इंटर बोर्ड के टूर्नामेंट खेले, इंटर कॉलेजेट के, इंटर स्कूल के। अगर कोई बंदा ऑल पाकिस्तान फुटबॉल क्लब की तरफ से या किसी और क्लब की तरफ से खेले और इंटर बोर्ड, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेट, तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ शायद मुझ में फुटबॉल खेल की वो टेक्निक थी, तभी तो मैंने इतने टूर्नामेंट खेले। आपके अलावा सर फीफा में और कौन से रेफरी रजिस्टर हुए थे? मेरे साथ मैं अगर पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ तो उस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 15-16 रेफरीज लिस्टेड होते थे, रेफरी और असिस्टेंट रेफरी। लेकिन उस वक्त सिंध से जब मैं रिटायर हुआ तो 2 रेफरी मेरे साथ थे। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है, आज से 2 साल 3 साल से हमारा एक भी रेफरी, जब हमारे अरसलन शरीफ हमारे रेफरी वो रिटायर हुए, उसके बाद से कोई भी रेफरी हमारा फीफा लिस्ट में नहीं है। तो आप एज ए रेफरी जब आपने पाकिस्तान या कराची में काम किया, तो मैं मलीर के हवाले से इस वक्त बात करूँ, मलीर में आपने इस वक्त कितने रेफरी आपने तैयार किए हैं? मलीर में जितने रेफरी आपको नज़र आते हैं ना, इन सब को जो है ना बनाने वाला मैं ही हूँ। अब बदकिस्मती की बात ये कि मेरी जो नज़रें थी कि ये मलीर के रेफरी जो हैं वो आगे जाएं और अपने ज़िले, शहर और सूबे का नाम जो है ना वो ऊंचा करें, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करें। लेकिन बदकिस्मती यही है कि हमारे रेफरी जो है वो फिटनेस टेस्ट में फ़ेल होते थे। मैंने यहाँ मलीर में कोर्सेज़ किए हैं, क्लिनिक किए हैं, मैंने बहुत से रेफरी जो है बनाए भी और मैंने भेजे, लाहौर तक मैंने भेजे, वहाँ पे फिटनेस टेस्ट के लिए भेजे, लेकिन वो कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। अब बात करते हैं सर पाकिस्तान फ़ुटबॉल की। फीफा ने 2018 में पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल की थी, इसकी वजूहत क्या है? यह एक गंभीर सवाल है जो मैं समझता हूँ पेचीदा मेरे तरफ से नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं कवानीन को जानता हूँ। ये पेचीदगी पैदा किया है फ़ुटबॉल के स्टेक होल्डर्स ने खुद पैदा किया है। अगर ये चाहें तो कल हम फीफा जो है हमारी पाबंदी ख़त्म कर सकती है। फीफा ने क्लियर लिखा हुआ है कि स्टेक होल्डर फीफा के 5 मैंडेट्स को और फीफा आइन को मानेंगे तो मैं कल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को बहाल करूँगा। लेकिन बदकिस्मती यही है कि फ़ीफ़ा ने जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाया तो हर बंदा चाहता था कि ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी का चेयरमैन, हर स्टेक होल्डर, हर ग्रुप यही चाह रहा था कि ये हमारे लिए काम करे और हमें जिताए और हमें ले आए। लेकिन फीफा इन चीज़ों को नहीं मानती। वो कहता है जो मैंने मैंडेट दिया है, और नॉर्मलाइजेशन कमेटी न्यूट्रल है, चूँकि वो इलेक्शन करने के लिए आया है तो वो न्यूट्रल इलेक्शन करेगी
तब जिसको जीतना है वो आके फुटबॉल जो है एसोसिएशन संभाले। लेकिन बदकिस्मती है कि ये मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ये फीफा आइन को मानते हैं, ना ये फीफा मैंडेट को मानते हैं। अगर ये कल फीफा आइन और फीफा मैंडेट को माने तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले होगी और वो न्यूट्रल होके जो है इलेक्शन कराए। मैं इनको ये सब जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं फुटबॉल की, क्लबों की, इलेक्शन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक भी बंदा जो है फुटबॉल की तरक्की की जो है ना बात नहीं करता, ना ही फुटबॉल की तरक्की के लिए वो कोशा है। अगर वो आज फुटबॉल की तरक्की के लिए कोशा होते क्या हमारे ऊपर पाबंदी लगती? सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाबंदी लगती। चूँकि हर बंदा चाहता है कि मैं आऊँ फुटबॉल पे कब्ज़ा करूँ और फुटबॉल का नुमाइंदा बनूँ। मैं कहता हूँ कानूनी हैसियत पे आओ, आप मैंडेट पे आओ, फीफा की जो मैंडेट है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी करना चाहता हूँ, जो भी चेयरमैन आता है नॉर्मलाइजेशन कमेटी के, ये लोग जो हैं उनको अपने हक में लाने की कोशिश करते हैं और कुछ चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हुए भी हैं। इसी वजह से हमारा ये मसला अभी तक हल नहीं हो पाया। अच्छा, फीफा ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के ऊपर 5 साल तक पाबंदी लगा दूँगा, तो 5 साल, अभी तो 3 साल हो गए, तो हम लोग 5 साल का इंतज़ार करेंगे या कुछ इस तरह की कमेटी बन जाएगी तो फीफा से कोई रब्ता करेगा तो इसको बहाल हो जाएगा पाकिस्तान की? देखें, मेरा नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन से, उनके मेंबरों से मेरा रब्ता है और नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक साहब हैं और उनके मेंबर हैं, मेरा रब्ता है। फीफा ने तो क्लियर लेटर में लिखा हुआ है कि आप फुटबॉल हाउस नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले करें और नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा आइन और फीफा मैंडेट के तहत इलेक्शन करेगी। लेकिन इन लोगों को यकीन नहीं है। मैं इनको बता के थक गया हूँ कि जब तक नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा मैंडेट और फीफा आइन पे नहीं जाएगा, खुद नॉर्मलाइजेशन कमेटी के लिए मसाइल क्रिएट होंगे। तो कल ये जो है नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले करें। फीफा हाउस परसों जो है फीफा पाबंदी ख़त्म करेगी। और जो एक मैं बात आपको बताता चलूँ, इन लोगों को, स्टेक होल्डर्स को पता नहीं है शायद, ये हर चीज़ को मजाक में लेते हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत ख़त्म होने वाली थी। अगर ये इसी तरह इनका हाल यही रहा तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत ख़त्म होगी। पाबंदी तो अपनी जगह ये 5-6 साल की, ये रुकनीत ख़त्म होगी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। फुटबॉल को गवर्नमेंट कुछ नहीं देता। फुटबॉल को गवर्नमेंट अगर देता तो अच्छी बात थी, लेकिन गवर्नमेंट फुटबॉल को कुछ नहीं देता। ये बच्चों की रोज़गार छीने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटें बंद की हुई हैं। गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही जो है मोटिव है, वो है क्रिकेट। वो सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करता है। हमारे स्टेक होल्डर फुटबॉल के, इनको मैं कह के तक गया हूँ, भाई आप लोग आपस में मिलो बैठो, फीफा का जो मैंडेट आइन है आप नॉर्मलाइजेशन कमेटी को काम करने दो और आप में से जो भी जीते आके फुटबॉल चलाए। वरना इसी सूरत में हम 5 साल नहीं, हम तो सदियों तरसेंगे, हमारा फुटबॉल बहाल नहीं हो सकेगा। फीफा की तो खैर दिलचस्पी है कि पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की हो, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की हुकूमत क्यों संजीदा नहीं है, ख़ासकर फुटबॉल में। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ इकबाल साहब यहाँ पे, कि ये इस तरह की बात नहीं है कि जिस तरह हमारे क्रिकेट को आप देखिए वहाँ पे जो है वो कौम परस्ती को होती है। क्या फुटबॉल जो है वो उसमें बलोच ज़्यादातर होते हैं, या कि इस कौम परस्ती की वजह से पाकिस्तान फुटबॉल को दबाया नहीं जा रहा है? देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ये चीज़ें मुमकिन हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें वाकई ज़रूर हुई हैं। देखें, आप मीडिया की तरफ देखें ना, हमारे जो सिंधी, बलोच और दूसरे मीडिया हैं वो फुटबॉल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अब उर्दू मीडिया आप देखें, उनको क्रिकेट की तरफ से फुर्सत ही नहीं है। और ये फुटबॉल का जो इशू है, इनको चाहिए था कि हमारे उर्दू मीडिया को चाहिए था कि इसको उछालते कि फीफा ने जो मैंडेट दिया है वो बताते लोगों को कि मैंडेट क्या है, स्टेक होल्डर्स को बताते कि फीफा की मैंडेट क्या है, हम क्या कर रहे हैं, फीफा की आइन क्या है, हम क्या कर रहे हैं। ये जो मीडिया का भी इसमें वो है, मैं समझता हूँ, चूँकि ज़्यादातर हम फुटबॉल यहाँ पर खेलते हैं। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हम बलोच खेलते हैं, हमारे पठान भाई भी फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, पंजाबी भाई हमारे खेलते हैं, उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई अच्छा खेलते हैं, सिंधी हमारे अच्छा खेलते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया जो है उसका जो सारा जो है नज़रें सिर्फ क्रिकेट की तरफ है, फुटबॉल की तरफ नहीं है। मीडिया का भी इसमें कसूर है। एक सर्वे में मैंने देखा इकबाल साहब कि फीफा जो है यूरोप की तरफ उसकी ज़्यादा रुझान है, मतलब पाकिस्तान या मतलब एशिया की टीमों से यूरोप की तरफ उसकी ज़्यादा रुझान है। इसकी क्या वजूहत है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यूरोप की जितने क्लबें हैं वहाँ प्रोफेशनल हैं और वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाते भी हैं और अपने खिलाड़ियों को भी देते हैं। उनकी बाकायदा ट्रांसफ़र फीस होती है। इसी तरह यूरोप की जो टीमें हैं,
अफ्रीका की कुछ टीमें हैं, नार्दर्न अमेरिका है, ये लातीनी अमेरिका है, वहाँ की टीमें, इस वजह से वो उनकी तरफ फीफा राग़िब है। अब तो अरब कंट्रीज़ की भी कुछ टीमें हैं, उनकी तरफ भी अभी हाल ही में जो है फीफा अरब कप भी हुआ था कतर में, तो फीफा उनकी तरफ इस तरह से इस वजह से राग़िब है कि वो कमाने वाली एसोसिएशन है। हमारी जो क्लब है हम बुनियादी तौर बनाते हैं, आप यकीन करें अभी हमारे क्लबों की अपनी आइन नहीं होता, और जबकि आइन में, फ़ुटबॉल के आइन में यह है कि क्लब उस सूरत में रजिस्टर हो सकता है वो अपनी फंडिंग की ज़राए बताए और वो अपना आइन बताए और उनकी रजिस्टर खिलाड़ियों की तादाद बताए तब। अब यहाँ पर वोट के लिए टीमें रजिस्टर होती हैं, इलेक्शन के लिए टीमें रजिस्टर होती हैं, फ़ुटबॉल के लिए टीमें रजिस्टर नहीं होती हैं। अगर फुटबॉल के लिए टीमें रजिस्टर होती हैं तो फीफा ज़रूर इस तरफ तवज्जो देता। यहाँ पर फुटबॉल के लिए टीमें 73 साल से मैंने नहीं देखा कि फुटबॉल की टीमें जो है फुटबॉल के लिए रजिस्टर हुए हैं या फुटबॉल के खिलाड़ियों के रोज़गार के लिए रजिस्टर हुए हैं। यहाँ पे ओहदेदार अपने होट के लिए टीम को रजिस्टर करता है, इस वजह से फीफा का सारा ध्यान वहाँ लाखों रुपए क्लबें जो है फीफा को देते हैं। यहाँ पे हमारा क्लब जब रजिस्टर होता है, फुटबॉल खेलना शुरू करता है, बोलता है डिस्ट्रिक्ट हमें पैसा दे, सूबा हमें पैसा दे। हमारे पास प्रोफेशनलिज्म की कमी है, जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा तब तक हमारी फ़ुटबॉल की तरक्की मुमकिन ही नहीं है, और ना ही फीफा जो है ज़्यादातर तवज्जो इस तरफ देगी। मैं तो इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट सिंध ने पहली मरतबा एक स्टेप लिया और एक तवील रकम की जो है, मैं समझता हूँ फ़ुटबॉल में मैंने इतना पैसा कभी नहीं देखा कि 5-6 करोड़ का जो है बजट का एक टूर्नामेंट हो और हमारे स्टेक होल्डर उस पर भी लड़ें और फुटबॉल टूर्नामेंट करने ना दें। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि स्टेक होल्डर को चाहिए कि वो इस टूर्नामेंट को करने दें, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल में मेरा तो ये नज़रिया है, क्योंकि मैं आइन और कानून की बात करता हूँ। फुटबॉल पर इस वक्त पाकिस्तान में पाबंदी लगी हुई है। सबसे पहला मिस्टेक जो ये किया है स्पोर्ट बोर्ड, सिंध स्पोर्ट बोर्ड ने, सिंध स्पोर्ट बोर्ड को चाहिए था कि इस टूर्नामेंट को अपने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर, डिविजनल स्पोर्ट ऑफिसर्स के हैंडओवर करता वो, और उनको कहता कि आप डिविजनल की टीमें बनाओ। वो बनाते हैं और गैर सियासी टीमें बनाते हैं। अब सब बंदे चाह रहे हैं कि हम आ जाएं, हमारे लोग ज़्यादा आ जाएं, हम नहीं होंगे तो हम होने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है, सिंध गवर्नमेंट की। उनको चाहिए था कि ये डिविजनल स्पोर्ट्स जो ऑफिसर हैं उनके हवाले करता और उन्हीं को गैर जानिबदार टीमें बनाते, और वो जो हकदार खिलाड़ी किसी भी डिवीज़न में होते हैं उन हकदार खिलाड़ियों को, कोचेस को और ऑफिशियल्स को वो साथ रखते तो टूर्नामेंट कब के हो जाता। लेकिन अगर इन्होंने वो स्टेक होल्डर जिनकी वजह से पाकिस्तान फुटबॉल पर पाबंदी है, वो अपने फुटबॉल की पाबंदी ख़त्म नहीं करवा सकते हैं, वो सिंध लीग के लिए लड़ रहे हैं, वो मेरे समझ से बालातर है। पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान कलीमुल्लाह ने एक बयान दिया था अपने ट्वीट में कि पाकिस्तान की नेशनल टीम ऐसी है कि मैं उसका मुकाबला पुर्तगाल की टीम से भी कर सकता हूँ। मगर उस जो बयान के बाद पाकिस्तान के फ़ुटबॉल फेडरेशन ने कोई राब्ता नहीं किया, उसमें कोई तवज्जो नहीं दी इस बारे में, क्योंकि पाकिस्तान फ़ुटबॉल की टीम की इतनी काबिलियत है कि वो पुर्तगाल की टीम से भी मुकाबला कर सकती है। देखें, कलीमुल्लाह एक खिलाड़ी हैं, वो एक कोच हैं, वो अपने जहन के मुताबिक सोचते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो मैं रांग हूँ, मैं गलत हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि कलीमुल्लाह गलत है या उसने कोई गलत लेकिन मैं समझता हूँ फ़ुटबॉल का स्ट्रक्चर इन्होंने इतना तबाह किया हुआ है लोगों ने। हमारे फ़ुटबॉल को अभी अगर हम कहेंगे कि 1, 2, 3, 4 साल में हम पुर्तगाल से मुकाबला करेंगे, ये कतई नामुमकिन है, हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। आप पुर्तगाल की लीग का जो तरीक़ेकार है वो देखें, आप अपने पाकिस्तान के लीग का तरीक़ेकार देखें। पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल ग्राउंड भी नहीं है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का। पुर्तगाल में कई हज़ार ग्राउंड हैं। पुर्तगाल का खिलाड़ी अरबों रुपए का जो है उनको पैसे मिलते हैं। पाकिस्तानी फुटबॉल को उनकी रोज़गार जा रहे हैं, उनकी रोज़गार को ख़त्म किया जा रहा है। हाँ, अलबत्ता हम आइंदा 5 साल 10 साल का जो है वो टारगेट दें तो हम मुमकिन है कि हम एशिया की सतह पे आ सकें। एशिया की सतह पे पुर्तगाल दूर की बात है, पुर्तगाल बहुत दूर की बात है। मैं अभी डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। अभी तकरीबन पाकिस्तान में तकरीबन सारे डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए, सिर्फ ये CA बच गया और सुई गैस। डिपार्टमेंट क्यों बंद हो रहे हैं? पाकिस्तान में फ़ुटबॉल पर पाबंदी है। इदारे जो हैं, इदारे चाहते हैं कि हमारी फ़ुटबॉल टीमें खेलें, हमारी टीमें खेलें। जब वो खेलेंगी, इदारों की नाम जब आगे आएगा इदारों का, तब उनके लिए फ़ुटबॉल टीम जो है चलाना एक अच्छी बात होगी। हब इदारे जो हैं फ़ुटबॉल नहीं खेल पाते,
पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर रस्साकशी है, तो इदारों को एक मौका मिल गया है कि भी फुटबॉल को बंद करो, कोई फ़ायदा नहीं है, खिलाड़ियों को बेरोज़गार करो। इनको फ़ायदा मिल गया। खुद अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वापडा स्पोर्ट बोर्ड को वो ख़त्म कर दिया, सबको बेरोज़गार कर दिया। दुनिया में यही रूल है कि छोटे से छोटे टूर्नामेंट में जो है खिलाड़ी फुटबॉल जब ग्राउंड में खेल रहा है तो टिकट लेकर लोग अंदर जाके फुटबॉल देखते हैं, और बदकिस्मती हमारे हाल पाकिस्तान में भी टिकट नहीं होता, मुफ्त में खिलाड़ी। अच्छा, मैं पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं करूँगा, सिर्फ कराची में मैं साउथ की बात करता हूँ। साउथ में इस वक्त 126 क्लब हैं, यानी कि फीफा ने ख़ुद ये तस्लीम किया है कि अगर चाहे तो पाकिस्तान अपनी 6 नेशनल टीमें बना सकती है। तो क्यों इस तरह है कि हमारी जो यंग जो जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ रही है? हमारे पास फैसिलिटीज़ की इंतहाई कमी है। जब आपके पास ग्राउंड ना हो खेलने के लिए तो फिर आप खिलाड़ी कैसे पैदा करेंगे? प्राइमरी स्कूल लेवल जो है ना, हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए एक ज़रूरी ग्रास रूट का जो है एक बुनियादी जो है तरीका जो होता है कि हम किसी खिलाड़ी को डेवलप करें। हमारे प्राइमरी स्कूलों में स्पोर्ट्स होता नहीं है, इसलिए कि हमारा ग्रास रूट जो है ना स्पोर्ट्स, ना सिर्फ फुटबॉल में, तो ग्रास रूट हवाले से हमारे फुटबॉल पे काम नहीं होता। तो जब तक हमारी टैलेंट उस वक्त उभरेगी जब हमारे पास अच्छे ग्राउंड होंगे, फुटबॉलरों के पास सहूलियात होगी, उनके पास पैसे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम क्यों ना आगे आएंगे? हम बिल्कुल आगे आएंगे, हमारी टैलेंट भी आगे आएगी। आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, उन खिलाड़ियों को और फीफा की तरफ से जो पाबंदियाँ हैं उनके बारे में? देखिए, मैं ये पैगाम दूंगा, पिछले 2 साल से मैं यही कह के आ रहा हूँ स्टेक होल्डर को, तमाम फुटबॉलर को, कोचेस को, कि खुदारा फीफा आइन, फीफा मैंडेट पे आप जब इनको फॉलो करोगे तो आपकी फ़ुटबॉल में बेहतरी आएगी। अगर कोई बंदा कहता है कि फ़ीफा आइन और फीफा मैंडेट के बगैर हम जो है ना इलेक्शन करेंगे और फुटबॉल को तरक्की देंगे, ये झूठ है। मेरा पैगाम यह है कि खिलाड़ी जो हैं वो फुटबॉल खेलें, कोचेस जो हैं वो कोचिंग करें, रेफरी इम्पार्शल रहें, ओहदेदार अपना ओहदेदारी करें। यहाँ बदकिस्मती की बात है, रेफरी ओहदेदार भी है, कोच ओहदेदार भी है, फुटबॉलर ओहदेदार भी है। इस तरह से नहीं होता है। आप अपने अपने जो सब्जेक्ट हैं उन पर काम करें, सियासत बिल्कुल ना करें, और जो आइन है, जो कवानीन है, उन पर अमल कराएं, और फुटबॉल को प्रोफेशनलिज्म की जानिब ले आएँ। और फुटबॉल जब प्रोफेशनलिज्म जानिब आएगी तो हमें डिपार्टों की ज़रूरत नहीं रहेगा। हम लोग जो है फुटबॉलर हमारे खुद कफील होंगे, उनके पास पैसा आएगा, उनको इदारों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो इकबाल जूनियर जिन्होंने तफसीलन पाकिस्तान फ़ुटबॉल के बारे में जितने भी ख़दशात थे वो दूर किए और मैसेज दिया सबको कि फ़ुटबॉल की हैसियत से स्पोर्ट की हैसियत से देखा जाए। फ़ुटबॉल के अंदर सियासत जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि फ़ुटबॉल अगर सियासत दोनों एक हो तो हमारी जो नई आने वाली जनरेशन है उसके जो मुस्तक़बिल वो बिल्कुल ख़तरे में है।